हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 13 वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन और इसकी डेफिनेशन, टाइप ऑफ वेक्टर हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं। आपको पूछा है इन तीनों वेक्टर का टोटल कितना होगा, सम कितना होगा। योग करना है इन तीनों वेक्टर का। किस तरह से किया जाएगा? जैसे हम नंबर को जोड़ते हैं उसी तरह से होगा। बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आई के गुणांक को आई के गुणांक के साथ ही जोड़ना है, जे वाले गुणांक जे वाले गुणांक के साथ ही जुड़ेंगे या घटेंगे, और के वाले गुणांक के के साथ ही जुड़ेंगे या घटेंगे। आई के गुणा में यहाँ देखिएगा कि 1 है और ये भी 1 है। 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 में से ये 2 जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 0 आई। कितना हो जाएगा? या 0 आई, क्योंकि 2 में से 2 जाने पर 0 प्राप्त हो जाता है। दूसरी तरफ देखिए जे में, जिसमें -2 -6 टोटल हो जाता है -8, और यहाँ है प्लस के 4, -2 प्लस यानी -6 और प्लस हो जाएगा 4। 8 - 4 कितना हो जाता है? -4 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों नंबर की टोटल ज़्यादा है और नेगेटिव में है। इसी टाइप से यहाँ पे देखिएगा कि 1 है यहाँ पे के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 + 5 कितना हो गया? 6 और 7, यानी जो 7 किसका है? ये माइनस का है। एड होने पर इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा? -1 किया आ जाएगा। 6 है और -7 है तो कितना आ जाएगा? -1 के, जो कि आपके तीनों वेक्टर की टोटल का रिजल्ट इस तरह से मिल जाएगा। क्या आएगा रिजल्ट? यहाँ पे आ गया -4j, आई लिखा नहीं मैंने क्योंकि इसके कोएफिशिएंट 0 है, -k। ये अपना a + b + c का रिजल्ट है। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको एक वेक्टर दिया हुआ है और इस वेक्टर के अंदर आपको क्या पूछा है? इसका एक यूनिट वेक्टर पूछा है और इसी के डायरेक्शन में पूछा है, जिसके अनुदिश सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। उसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम मॉडुलस निकालते हैं इसका। मॉडुलस निकालने के लिए क्या तरीका है? आई के गुणांक का स्क्वायर यानी कोएफिशिएंट ऑफ आई, कोएफिशिएंट ऑफ जे, कोएफिशिएंट ऑफ के का हम स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर की जो टोटल है वो देख रहे हैं 2 का स्क्वायर हो गया 4, √6 प्राप्त हो जाता हमें, जो कि मॉडुलस ऑफ ए है। रिजल्टेंट ऑफ ए आ गया, रिजल्टेंट ऑफ ए का वैल्यू 6 आ गया। अब हम देखते हैं इसका यूनिट वेक्टर किस तरह से निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर, जिसको हम क्या कहेंगे? मात्रक सदिश या इकाई सदिश, मात्रक सदिश या इकाई सदिश भी कहते हैं। किस तरह से निकाला जाएगा? इसका फॉर्मूला है a = वेक्टर ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a, यानी a के वेक्टर के अंदर उसी के मॉडुलस का भाग देंगे। तो यहाँ भाग दे दीजिए। वेक्टर a हमने क्या दे रखा हमें? i + j + 2k। इसके अंदर √6 का क्या करेंगे? हम भाग करेंगे और अलग अलग लिख देंगे। जैसे कि i के साथ 1/√6 लिख देना है, j के साथ 1/√6 लिख देना है, k के साथ 2/√6 लिख देना है, जो कि वेक्टर a का यूनिट वेक्टर यानी कि उसी के अनुदिश मात्रक सदिश हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन दोनों। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इसमें हमें 2 बिंदु दे रखे हैं। इन बिंदुओं को क्या करेंगे? इन बिंदुओं से हम एक वेक्टर प्राप्त करेंगे, P और Q, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनसे हमें एक वेक्टर प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है देखिएगा। इसमें आप ये देखिए इसके अंदर P के कोऑर्डिनेट में ये x का, ये y का और ये z का कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे भी x y z है, तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको कि x के कोऑर्डिनेट में से x का कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं। अब यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली है कि Q यहाँ पे देखिए फाइनल पॉइंट है, इसलिए फाइनल पॉइंट से x की वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, इनिशियल पॉइंट से x की वैल्यू को बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार देखिएगा, इस 5 में से इस 2 को माइनस करना है और साथ में j लगा देना है, और 6 में से ये 3 माइनस करना है
साथ में लगा देना है k। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा पी क्यू वेक्टर का 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब हम इसका क्या निकालेंगे मॉडुलस। मॉडुलस क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें इसके ही डायरेक्शन में मात्रिक सदिश यानी यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें मॉडुलस की ज़रूरत पड़ेगी। मॉडुलस किस तरह से निकाला जाएगा? 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर i j के कोफिशिएंट का स्क्वायर का टोटल का रूट करते हैं। बहुत ही सिंपल है ना। इसका स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 9। तो अपने पी क्यू का मॉडुलस प्राप्त हो गया है 27, जिसे हमें 3√3 भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? पी क्यू वेक्टर का मॉडुलस प्राप्त हो गया, हम अब पी क्यू वेक्टर का कैप यानी इसी वेक्टर का कैप फाइंड करने के लिए पी क्यू वेक्टर में उसी के मॉडुलस का क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। क्या है इसका पी क्यू वेक्टर दे रखा है क्वेश्चन में 3i, क्वेश्चन से हमने प्राप्त किया 3i 3j और 3k। क्वेश्चन में तो इसके पॉइंट दे रखे थे, उस पॉइंट से हमने एक वेक्टर प्राप्त किया है वो पी क्यू है, और उसके अंदर उसी के मॉडुलस यानी कि 3√3 का डिवाइड करते हैं। अब आप देख लीजिए कि 3√3 प्रत्येक को हर दे देते हैं, प्रत्येक के अपॉन में लिखते हैं अलग अलग। तो 3/3√3 i हो गया, 3/3√3 हो गया और 3/3√3 k हो गया। 3 से 3 कट कर देना है आपको, और नया जो हमें एक वेक्टर मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, जो पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर मिल गया, पी क्यू का यूनिट वेक्टर। बहुत ही आसान है। इसमें हमने क्या सीखा कि अगर हमें 2 बिंदु दिए जाए तो पहले हम कैसे वेक्टर प्राप्त करेंगे, और उसी वेक्टर के डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर किस तरह से प्राप्त करेंगे। तो 6, 7, 8 बड़े इजी क्वेश्चन आपके सामने हो गए। अब हम इसे और आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा आप कि 2 वेक्टर दे रखे हैं, जैसा आपको दिख रहा है 2 वेक्टर दे रखे हैं, और इन दोनों वेक्टर का हम पहले तो एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे इसकी, और उसके बाद हमें क्या करना है इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जैसे देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 9, वेक्टर ए लिखिएगा, वेक्टर बी लिखिएगा, जो क्वेश्चन में से आपको नोट करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत ही सिंपल वे में हम इसको एडिशन करेंगे पहले तो, और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह से आएगा आपके कि यहाँ पे देखिए इस 2i में से ये i अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो a प्लस b हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। इसमें i से या सॉल्व कर लिया तो कितना मिल गया हमें। क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे k के कोफिशिएंट में 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन में k के कोफिशिएंट में क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे a वेक्टर है ना 2i माइनस j प्लस 2k है, माइनस i प्लस j माइनस k b वेक्टर है। 2i में से ये i कंप्लीट सॉल्व हो जाता है, लेकिन j से j देखिए ये माइनस का और प्लस का सॉल्व होने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0j, और यहाँ पे वापस आ जाएगा प्लस का k। यानी a प्लस b वेक्टर हमें क्या प्राप्त हुआ है i प्लस k। अब हम क्या करेंगे इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम a प्लस b को c वेक्टर समझ लेते हैं, मान लेते हैं, और इसका हम क्या निकालेंगे c का पहले तो मॉडुलस निकालेंगे, वही तरीका i के गुणांक का स्क्वायर, j का गुणांक यहाँ पे 0 है लिखेंगे नहीं, k के गुणांक का स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त कितना हो जाता है 2 प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद हम c कैप जो कि a प्लस b का वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में किस तरह से होगा, वेक्टर सी में मॉडुलस ऑफ सी का डिवाइड देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है i प्लस के
कि अपॉन में √2 जो कि 1/√2 i 1/√2 k c कैप हो गया, जो a प्लस b के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको दे रखा है कि एक सदिश दिया हुआ है और उसी के डायरेक्शन में हमें एक और सदिश प्राप्त करना है जिसका रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो जो दिया हुआ सदिश है वो क्या है, पहले लिख देते हैं। दिया हुआ सदिश अपने पास क्या है, 5i - j + 2k, ये अपने वेक्टर दे रखा है। हमें क्या निकालना है, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इसी के डायरेक्शन में हो, इसी के डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसका रिजल्टेंट 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले तो वही प्रोसेस अपनाएंगे जिससे हमें उसका यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाए। जैसे कि आपको पता है यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है, तो हम पहले वो प्राप्त करेंगे। तरीका क्या है, वेक्टर ए का मॉडुलस निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो यहाँ देखिएगा 25 + 1 + 4 √30 आ गया है मॉडुलस ऑफ ए। अब हम इसका कैप निकालते हैं, तो वेक्टर ऑफ ए में उसी के मॉडुलस का हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, इसका √30 का यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। चलो अब हम डिवाइड किस तरह से करेंगे, ये देखिए 5/√30 जो i के साथ है, 1/√30 j के साथ -1/√30 और 2/√30 आ जाएगा k के साथ। अब जो ये a कैप मिला है ये एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका रिजल्टेंट 1 आएगा। लेकिन हमें तो ऐसा वेक्टर निकालना जिसका रिजल्टेंट आना चाहिए 8, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। जिससे हम मान लो b वेक्टर निकाल रहा हूँ मैं, जो a कैप का 8 गुना होना चाहिए, उसको 8 से इनटू कर देते हैं। तो ये जो भी दिया हुआ है, जो भी वेक्टर हमें मिला है, इस वेक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 8 से। तो 8 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल गया, एक नया वेक्टर मिल गया जिसका रिजल्टेंट सॉल्व करके देखने पर उसका रिजल्टेंट 8 आएगा। कितना रिजल्टेंट आएगा, 8 आएगा। रिजल्टेंट निकालने का प्रोसेस पता ही है कि i, j और k के जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, उसका हम स्क्वायर करके उसको हम ऐड करेंगे, फिर उसका हम रूट निकाल देंगे। क्या तरीका है, जैसे i के गुणांक, j के गुणांक और k के गुणांक का स्क्वायर करके हम रूट निकालेंगे, तो हमें मॉडुलस ऑफ यहाँ पे b वेक्टर मिलेगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, 8 यूनिट का होना चाहिए। बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। आगे और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप जुड़े रहिए, अपने आप को सेफ रखिए और अपने परिवार और अपने साथ अपने देश के लिए भी कुछ अच्छा काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।